भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमको सच का ज्ञान देते हैं, चहुतरफा ज्ञान देते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं। दुनिया को जानो, भगवान को मानो, अपने स्वरूप को जानो। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, उसको मानो। तो कुछ जानने की चीजें होती हैं, कुछ मानने की चीजें होती हैं। गुरु हमको दोनों बताते। दुनिया है, आवाज तो आ ही रही है चारों तरफ, तो सहन करना भी आता है और क्या सुनना है ये भी आता है ना। घर में तरह तरह की आवाजें हो रही होती हैं, कौन सी आवाज सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है। सत्संग सुन रहे हैं, मान लीजिए हम घर में बच्चे शोर मचा रहे हैं, अब वो आपस में लड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, या कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हम अपना सुने। तो ये आदत बहुत सारे लोग डाल लेते हैं, अपना सुनने की आदत डाल लेते हैं। तो कुछ भी हो रहा होता है वो ध्यान नहीं देते। सड़क पर मेरे हॉर्न बज रहे होते हैं, सब्जी वाला चिल्ला रहा है, कहीं रद्दी वाला चिल्ला रहा है, कहीं कुछ, तो वो लोग अपना लगे रहते हैं, अपने उसमें सुनने में लगे रहते हैं। तो लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। गुरु हमको सिखाते दुनिया में रहो पर दुनिया के मत हो जाओ, रहो भगवान के। तो ये हम सीखते हैं, है ना। वो जितनी जोर से बजाए उतना ज्यादा हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए। ये हमको जब ध्यान की क्लास हम करते थे तो हमको ये सिखाया जाता था, बाहर जितना शोर हो आप उतना डीप में जाओ। तो ये संसार है, तो संसार में रहने की विद्या हमको गुरु सिखाते हैं। गुरु के अनंत 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 शुक्राने। चलिए अब देखते हैं दुनिया में खुश कौन लोग हैं, सुखी कौन है। सुखी दो तरह से हुआ जाता है, या तो भगवान में लग जाइए और सुखी हो जाइए। लेकिन जो अभी संसार से आए हैं, सत्संग ज्वाइन किया है, अभी मन पूरा भगवान में लगता नहीं, दुनिया खींचती है अपनी तरफ, तो उनके लिए क्या है कि वो एक काम करें, सत्संग ज्वाइन करके, सत्संग में आ करके वो सबके हित में लग जाएं। कर्मयोग का आचरण है। भगवान ने गीता में साफ कह दिया है, ज्ञान योग से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञान योग सर्वत्र ब्रह्म देखना, तो सर्वत्र ब्रह्म देखने से कर्मयोग का आचरण साधन में आसान होने से, सुगम होने से श्रेष्ठ बताया। श्रेष्ठ क्यों बताया? भाई जो चीज हमारे समझ में आ जाए वो श्रेष्ठ है, और जो चीज हमारे समझ में ना आए, कितनी ऊंची हो, तो उसका क्या करें हम, क्या करें उसका। तो ये साधन में सुगम, आसान, क्या तो अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। भगवान का नाम लो और काम करो। कर्म करना बहुत सारे लोगों को, दुनिया के 80% लोगों को कर्म करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। काम करवा लो उनसे कितना भी, घर का काम करा लो, कोई काम करा लो। हाँ, शादी में जाएंगे तो बैठ जाएंगे, क्योंकि मेहमान है ना, हम तो मेहमान है, मैं आया हूं, तुम मेरी खातिर करो, हम तुम्हारे यहाँ आए, तुमने बुलाया कार्ड भेजकर। तो वो 80% वहां जाके फेल हो जाते हैं। तो वहां मुश्किल से 5% की आबादी बचती है जो किसी के यहाँ जाकर शादी में काम कराती है। कभी भी आप देख लेना, 100 मेहमान आए तो 5 सेवा वाले होंगे, उनके रिश्तेदार, उनके अपने छोड़ दीजिए, जो अपने घर के उनको छोड़ दीजिए, बाहर से जो आए हैं उनमें मुश्किल से 5 लोग ऐसे निकलेंगे जो उनके साथ सेवा कराएंगे, बाकी 95 बैठेंगे।
केवल वो लोग खुश हैं दुनिया में जिनका माइंड फिक्स्ड है ऑन सम ऑब्जेक्ट अदर देन देयर ओन हैप्पीनेस। मैं कैसे खुश हो जाऊं, इससे ध्यान हटा हुआ है उनका ध्यान आपकी तरफ है। आपको खुशी मिले, बस मैं खुश हूं। अब आप खुश हुए नहीं हुए वो तो आपकी मर्जी है, वो तो देखिए आप जानो। मैंने सेवा करी, मान लीजिए आप आए बैठे हैं, मैंने सत्संग अपना बेस्ट एफर्ट किया, मैंने अपने जी जान डाली उसमें, मैंने पहले से अध्ययन करा, पढ़ा लिखा, रिवाइज भी किया, सत्संग भी कर रहा हूं, मैंने तो अपनी जान डाल दी। अब आपको अच्छा लगा नहीं लगा ये तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है। पर मुझे खुशी आई करके, मैंने बेस्ट दिया। आप खुश कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कोशिश की, है ना। मैं तो कोशिश कर सकता हूं, देखिए आगे तो सब भगवान के हाथ है। उनकी मर्जी हो तो कोई खुश हो, उनकी मर्जी ना हो तो कोई खुश हो ही ना, दुखी होता रहे। कितना ही उसको कर दो, कितना ही कुछ कर दो, कितना ही दे दो, खुश होता ही नहीं है। और भगवान की ऐसी लीला है, क्या कर सकते। कोई कहता है कि मैं खुश होना चाहता हूं तो उसे छोटी मैं से बाहर आना होगा। हम खुश होना चाहते हैं तो हमको छोटी मैं से, मैं आया हूं, मैं ये, मैं वो, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने उसको दिया, मैंने किया, मैंने वो किया, ये मैं से बाहर आना होगा। आपको जो करना है करो, आपको जो देना है दो, आपको जो करना है, जिसके लिए जो करना है करो, और मैं से बाहर आ जाओ। नमे हम करता, उपनिषद का वाक्य है, नमे हम करता, मैं करता नहीं हूं। गीता भगवान ने कहा ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ चित्त, अहंकार से मोहित हुआ चित्त मैं करता हूं ऐसा मानता है और दुखी रहता है। मैं इतना करता हूं सबके लिए, कोई मुझे थैंक यू तक नहीं बोलता, कोई मैं पूछता तक नहीं। अक्सर ये बात पहले चली, मैं कहा जब आप घर का कबाड़ा किसी कबाड़ी को देना, उसको पकड़ाना, एक मानो थैला भर के आपने उसको दिया, कितने पैसे हुए, क्या मोल भाव की बात आए तो आप कहना नहीं नहीं आप ले जाओ, आप ले जाओ, आपने हमारे घर का कूड़ा साफ किया, बहुत थैंक यू है आपका। शुक्राना तो समझेगा नहीं वो, या थैंक यू है आपका, तो वो लेके उठा के चल देगा, आपको थैंक यू नहीं बोलेगा। आपने बोला थैंक यू है तुम्हारा कि तुमने हमारे घर का कचरा जो है ले जा रहे हो, थैंक यू, वो नहीं बोलेगा, वो उठा के चल पड़ेगा, निकल जाएगा बाहर, बोला अच्छा बेवकूफ फंसा आज। खैर ये उसकी प्रॉब्लम है। हम देकर खुश हुए, कहानी फिनिश। वो थैंक यू बोले नहीं बोले तो कई लोगों ने अनुभव का जो हमारा चलता है मंगलवार को 12 से 1 बजे तक, कई लोग अपना बताते हैं अनुभव कि हम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब हमने पकड़ाया किसी को दिया तो उसने थैंक यू नहीं बोला, उसने लिया और रख लिया और इधर उधर देखने लगा, कोई और ग्राहक आए तो काम आगे काम करूं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमने तो दिया। हम तो सोच रहे थे भाई कुछ तो थैंक यू आपका, थैंक यू ऐसे करेगा, ऐसे रखेगा, कल्पना होती है ना, एक पिक्चरों में जो दिखा देते हैं ऐसे ऐसे कर रहे, वो दिया तो अच्छा अच्छा, वो टिप दिया आपने बैरा को तो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करके फिर ऐसे रखता है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो तो पिक्चरों की बातें हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ डिफरेंट है मूवीज से। यहाँ आदमी लेता है, चलता बनता है। खैर हमारी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपको एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमने दिया, हम खुश हुए और वो भी खुश हुआ। ये हमारी सोच हमको आज से बिल्कुल चेंज कर देनी पड़ेगी। जो पुरानी वाली सोच है, कोई थैंक यू बोले, खुश हो, दिखाए, मुस्कुराए, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। हमने दिया, हमको खुशी आई, थैंक यू। उसने क्या किया, थैंक यू। वो गया सीधा, थैंक यू, बहुत शुक्राना। चलो अब हम काम करते हैं अपना, घर में अंदर चलो, दरवाजा बंद करो, खड़े होकर देखते ही रहोगे क्या उसने मुड़ के देखा कि नहीं देखा। अब तो मुस्कुरा के देख लिया होता, चला गया, वो नीचे उतर गया, सीढ़ी से नीचे उतरा तो वहां दिख रहा है, मुस्कुरा के उसने तो नहीं देखा, वो तो सीधा नीचे उतर गया। तो एक गुरु की बात है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। ये गाना है, इस पर चाह बर्बाद करेगी मुझे मालूम ना था। बर्बाद दुखी,
तो हमारी चाहना हमको दुखी करती है, कोई दुखी नहीं करता। मैं खुश हूं, मैं खुश हुआ, बस, थैंक यू, फिनिश। चलो आगे बढ़ो, काम करो। बहुत काम पड़े हैं घर में कि यही काम रह गया है कि वो मुस्कुराए अगला। बी बिजी इन सर्विंग अदर्स। सब लोग इतने सारे बैठे हैं, रोज एक अच्छा काम करते हैं आप, एक, 2-3 करते हैं, 4 करते हैं, 10 करते हैं, वो तो फिर एक अलग कहानी हो गई। एक मिनिमम, कम से कम एक अच्छा, कम से कम एक अच्छा काम करते हैं, ढूंढते हैं, मिल जाता है, मिल जाता है। जिनको मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिल जाता है अच्छी बात है। हमारी तो भगवान से प्रेयर है, संकल्प है, प्रार्थना है, भगवान जी एक अच्छा काम रोज करा दिया करो। तो भले एक किसी बच्चे को टॉफी दे दी आपने, सिर्फ 1 रुपए की एक टॉफी, जेब में पड़ी 2-4, एक बच्चे को टॉफी देखी, दे दी और लिया, उसने खोल के वहीं खाई, मुंह में डाली और गया, कुछ नहीं बोला, थैंक यू मुस्कुराया नहीं, कोई नहीं, उसने खा ली, बहुत अच्छा लगा, भगवान जी थैंक यू। एक उदाहरण। अब ये मत करना आपको टॉफी लेके घूमते रहना, कोई बच्चा ना मिला तो आप कहोगे बच्चा ही नहीं मिला जी हमें। उदाहरण लिया जाता है कुछ समझाने के लिए। दुनिया के उदाहरण पूरे कभी नहीं बैठते हैं, सब अधूरे होते हैं। एक ना रोड पर एक कचौड़ी वाला आके खड़ा हो गया है, तो संडे को वो उसको बड़ा ये रहता है कि कुछ काम मिलेगा, मिल तो रहा है, जैसा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, संडे को उसको लगता है आज मैं अच्छा कमा के जाऊंगा, तो उसको बड़ा सा काम मिलता है आज। अच्छा, बाहर के भी लोग समझ गए संडे को कुछ होता है, तो सब साइकिल वाले जितने चलते हैं यूं करके गर्दन घुमा के देख लेते, ब्रेक मारते हैं, फटाक से रुक जाते हैं, और फिर पीछे को साइकिल करके लाओ जी दोना पत्ता लेके साइड में खड़े होकर सब खाकर, जैसे होता है ना कहीं भंडारे लगाते हैं आप, तो वहां लोग सब साइड में खड़े होकर खा रहे होते हैं। तो भंडारा कोई नहीं है बाहर, पर लोगों को पता चल गया है, तो अच्छा काम करने जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर पे आ जाता है अच्छा काम, ये आप ही का तो घर है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा, दुनिया में सब बोलते होंगे ये आपका घर है, पर मैं दिल से कह रहा हूं ये आपका घर है। और रुकूं? आप मन की कर लो। मुझे ताली की कभी अपेक्षा नहीं होती, कोई ताली बजाएगा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मैंने समझ लिया है कि जब मैं चाहूंगा तो कोई ताली बजाएगा नहीं, फिर वही हो जाएगा, कबाड़ा तो पकड़ाया उसने, थैंक यू भी नहीं बोला, फिर कहानी वहीं आ जाएगी, तो फिर मैं वहीं का वहीं आ जाऊंगा। तो इसलिए अब मुझे वहां नहीं आना है, मुझे अपने में ही रहना है। तो खैर हमारी बात ये चल रही थी कि लगभग 150 कचौड़ी तो लोग खा के चले गए, जहां तक मुझे मालूम था। उसके बाद कितने और खा के चले गए मुझे नहीं मालूम। तो उसकी बेचारे की बड़ी अच्छी सेल हो गई, दिन भर में 150 नहीं बिकती होंगी उसकी, क्योंकि वैसी रोड है, कोई ऐसा कोई हर आदमी रुकता नहीं, गाड़ी वाले चलते हैं सब इस रोड पर, मैरिज रोड है ना, इस पर सारे गाड़ी वाले चलते हैं, साइकिल और ये वो तो बहुत कम, पैदल वाले तो बहुत ही कम। तो कौन खाएगा कचौड़ी? जो पैदल वाला होगा या साइकिल वाला होगा। तो बड़ी अच्छी सेल हो जाती है। एक अच्छा काम हम हर संडे को कर देते। हिसाब लगाओ आप, 7 दूनी 14, 7 10 140, 2 कचौड़ी रोज की, 14 अच्छे काम किए, 10 और मल्टीप्लाई कर दो, 20 कचौड़ी रोज की 140 है ना, 20 अच्छे काम कर दिए, ठीक है ना। आपकी तरफ से रोज 20 अच्छे काम हो जाते। अब देखो ये तो करना पड़ेगा, गड़बड़ थोड़ी करनी पड़ेगी। कल कोई खाने को ना मिला तो आज खिलाया, तो 2 को खिला दिया, तो उसका 2 का पुण्य नहीं मिलेगा या 1 ही का मिलेगा? 2 का मिलेगा ना, कल का भी मिल जाएगा। और क्या, ऐसा करते हैं लोग, कल माला थोड़ी कम रह गई तो आज पूरी कर लेते हैं, कल कर नहीं पाए, मेहमान आ गए तो आज पूरी कर ली उन्होंने, तो माना जाएगा ना। नहीं माना जाएगा तो फिर सब पकड़ जाएंगे, सबको दोष लग जाएगा। तो हम हफ्ते भर का इकट्ठा काम कर देते, ठीक है ना। आपकी तरफ से बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मनी कांट बाय हेल्थ एंड हैप्पीनेस। पैसा सेहत, तंदुरुस्ती और खुशी नहीं खरीद सकता।
पैसा सामान खरीद सकता है, पैसा बिस्तर खरीद सकता है, पैसा भोजन खरीद सकता है, पैसा तरह तरह की चीजें खरीद सकता है, सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, गद्दे मोटे मोटे डलवा सकता है। एक पुराना एक डोंगरे जी महाराज की बात याद आ गई। वो कहते हैं जितना मजा तुमको 9 मन के गद्दे पर, 9 मन का गद्दा समझते हैं आप? 1 मन होता है 37 किलो, 37 kg, 9 मन, करीब करीब 350 किलो, 350 किलो की रुई पर, गद्दे पर आप सो जाओ, 350 किलो रुई के गद्दे पर आप सो जाओ, जितना मजा आपको आता है उतना ही एक कूड़े के ढेर पर लेटे हुए गधे को, गधा बोला है उन्होंने सीधा, गधे को जितना मजा आता है उस कूड़े के ढेर पर सोने में, उतना ही मजा आपको 9 मन के गद्दे पर आता है। तो आपके मजे में और उसके मजे में कोई फर्क नहीं है। क्या मतलब? मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। आपके घर में कलह है और आपके यहां पैसा बहुत है, पैसा किस काम का? सत्संग में जो लोग आते हैं वो, उनको खुशी भी आती है, ऐसा नहीं कि खुशी नहीं आती, लेकिन साथ में कलह भी रहती है घर में, तो वो मजा नहीं आता जो आना चाहिए। सत्संग का जो मजा आना चाहिए वो नहीं आता। हमको ज्ञान हो गया, सत्संग मिला, अब हम खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं, भरपूर रहते हैं, हमें किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती, जो मिल जाए उसका शुक्राना मानते हैं, अपने में संतुष्ट रहते हैं, ये है आनंद। लेकिन वही है कि कुछ न कुछ रहता है। कल है आप कहेंगे हम तो नहीं करते, ये दूसरा जो है ना साथ में ये करता है। कहीं सोच में हमारी भी खराबी है। एक विचारक का आज मैं पढ़ रहा था, उसने कहा ये सारी दुनिया सोच पर आधारित है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जुड़ा हुआ है यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी से, कॉन्शियसनेस से। थॉट पावर इसको मिल रही है, अच्छी एनर्जी इसको मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी इसको मिल रही है, लेकिन कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में मान लीजिए निगेटिविटी बचपन से फीड है। काम नहीं हो पाएगा, ये आदमी अच्छा नहीं है, ठीक करता नहीं है, ये मानता नहीं है, सुनता नहीं है, ये मत कर, वो मत कर, इधर मत जा, उधर मत जा, ये मत देख, वो मत देख, ये क्या करा, ये क्या करा, पानी गिरा दिया, फलान कर दिया, ये कर दिया, वो कर। सारा टाइम इतना सुना है हमने लाखों बार कि सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिविटी फीड हो गई है। अब हम कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ ख्याल हमको इधर उधर का आ ही जाता है। कभी आपने ध्यान दिया हो, अगर बैठे हो अगर आप अपने साथ आधा घंटा बैठना, कभी आप अकेले, देखना क्या होता है दिमाग में। आप बैठोगे नहीं, उठ जाओगे। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग अच्छी नहीं है। उसको चेंज करने के लिए दम लगता है, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अभी एक बात चली, गॉसिप नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे की बात नहीं करनी चाहिए। सुनने में ठीक लग रहा है, आपका मन कह रहा है ठीक है, मानते हो आप, लेकिन करते क्या हो? क्योंकि यहां बैठ के जो बात हो रही है, ये दुनिया अलग है, यहाँ का ऑरा अलग है, यहाँ की एनर्जी अलग है, यहाँ की वाइब्रेशंस अलग है। यहाँ गुरु का ऑरा है, हमारे गुरु का। मैं तो गुरु का बच्चा हूं, आप मेरी तरफ कभी ऐसे मत देखना, मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं अंदर से मानता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं खाली आपसे, मैं अंदर से मानता हूं मैं गुरु का बच्चा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। अच्छा चलो, गुरु का बच्चा कैसा होना चाहिए, भगवान का बच्चा कैसा होना चाहिए, और हम लोग कैसे हैं, झांके अपने अंदर झांके। चलो, गुरु के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, भगवान का बच्चा कैसा होना चाहिए। गीता में कितनी सारी बातें भगवान ने बोली हैं, भक्त कैसा होता है और हम कैसे हैं। भक्त है ना भगवान का बच्चा, और हम लोग कैसे हैं। देखिए, एक दृष्टांत मैंने पहले लिया था, फिर आपको सुना देता हूं, दोबारा सुनते हैं। ये वहां का इंग्लैंड का बड़ा फेमस दृष्टांत है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना,
कोई दृष्टांत होता है, भेड़िया आ गया, भेड़िया वो शेर आ गया, शेर आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़ों को खा गया, चिल्लाता है ना बच्चा, गांव वाले भागे चले जाते। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, कहानी है। उसी तरह की वहां एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक मछियारे को गोल्डन फिश मिली, जाल में आ गई, पकड़ लिया, इसको घर ले चलता हूं, हम लोग बच्चे मेरे हैं, खेलेंगे। एक घड़े में पानी भरा, उसमें डाल दिया। फिश बोल सकती थी, बोलती है तुम मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करूंगी। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको। कहता है ठीक है, छोड़ देता है। छोड़ता नहीं है, कहता है अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में एक सोने की गिन्नी आ जाए पहले, तब मैं मानूं कि तुम जो कह रही हो ठीक कह रही हो। गिन्नी आ जाती है उसके हाथ में, वो उसको छोड़ देता है। घर जाता है, कहता है कि आज मुझे एक वरदान मिला है, हम जो मांगेंगे मिलेगा। पत्नी कहती है मांगो, ये मांगो, वो मांगो, ऐसे मांगो, घर ठीक सा मांगो, फलाना मांगो, अब ये मांगो। अब मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते, दिन पर दिन बीतते चले जाते। लास्ट का सीन जो है वो ये है, वो एक महल में रह रहे होते हैं और सैकड़ों नौकर काम कर रहे होते हैं। बड़ा भारी पैसा, बड़ा भारी महल, सब कुछ था उनके पास। अब उसकी बीवी सोच रही होती है अब क्या मांगू। मांगने का भी तो कोई एंड होता होगा, नहीं होता। सोचती है मांगू, अब क्या मांगू। कहती है सूरज भी मेरे हिसाब से निकले और डूबे, जब तक मैं सोती रहूं सूरज ना निकले, और जब मैं उठूं तब सूरज निकले, और जब मैं सोऊं तब डूबे सूरज। मछली वहां प्रकट होती है और कहती है तुम जैसे महामूर्ख मैंने नहीं देखे दुनिया में, तुम्हारी सब विशेष खत्म, आज के बाद तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं होगी, तुम वापस जो थे वही बन जाओ। और वो मछियारे की झोंपड़ी में दोनों जने बैठे हुए थे और देख रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खुश रहने की कोई सीमा है? कब खुश होंगे हम? डिससेटिस्फाइड एक शब्द है, मतलब इच्छा का पूरी ना होना, या डिससेटिस्फाइड मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तृप्त नहीं हूं, मैं अतृप्त हूं। बोले एक बात बताओ, इस समय आपके पास क्या नहीं है? इस समय जो आप बैठे हुए हैं, आपके पास क्या नहीं है? सोच के बताइए, फौरन बताइएगा, सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सब कुछ है ना? तृप्त है ना आप? खुश है ना? तो क्या हुआ? खुशी का जो तरीका हुआ, लिव इन द मोमेंट, इस पल में जियो। आप इस पल में जिए, आप खुश हैं। सोच कर आदमी दुखी होता है, इच्छा करके आदमी दुखी होता है। वो मांगती रही, मिलता रहा, कभी तृप्ति नहीं आई, कभी खुश नहीं हुई, आखिर में सब जीरो हो गया। एक नई चीज ले लेता हूं आज, चैप्टर तो मेरा बहुत लंबा है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए हैं। एक आपने फ्रीक्वेंसी शब्द सुना होगा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हैबिचुअल माइंड, जिसमें आदतें पड़ी हुई हैं, जब से हम पैदा हुए थे तब से 7 साल तक जो हमने सीख लिया था, वो सारी आदतें उसमें भरी हुई हैं, वो सारी सोच उसमें भरी हुई है, और समय के साथ जो हम सीखते गए वो सोच भी उसमें भरी हुई है। कॉन्शियस माइंड, सोचने वाला माइंड, अभी जिसको कॉस्मिक पावर से एनर्जी मिल रही है, वो सोच सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सोच सकता है, लेकिन उसकी सोच का आधार, फाउंडेशन, नींव सबकॉन्शियस माइंड है, जहां से वो बातें फिर निकल के आती हैं। हमने पॉजिटिव सोचना शुरू करा, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत शुक्राने भगवान जी के। तो अंदर से एक आवाज उठती है, एक बुदबुदा नीचे से पानी के उठता है, वो कहता है लेकिन, ये सबकॉन्शियस माइंड लाता है, और ये बड़ा भारी जिद्दी है, इसको बदलने में समय लगता है, प्रयास, कोशिश, मेहनत। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारी जो बॉडी है इसको गवर्न करता है, इसको रूल करता है, इसको आदेश देता है।
हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अस्वस्थ रहे, बीमार रहे, ठीक रहे, काफी कुछ सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित है, उसकी सोच पर आधारित है। नेगेटिव सोचने वाले, हर समय दुखी रहने वाले, देखिएगा आप ज्यादातर बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ज्यादातर बीमार से रहते हैं, और अचानक कोई खुशी की बात आ जाए तो उठ खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं और काम में लग जाते हैं, और नहीं तो गिरे पड़े रहते हैं। ऐसा देखा होगा आपने। फ्रीक्वेंसीज जो हमारी होती हैं माइंड से निकलती हैं, जैसी सोच उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी, जैसी हमारी सोच उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कहिए, वाइब्रेशन कहिए, वाइब्रेशन निकलती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये है। वाइब्रेशन क्या है? ये जो ट्रैवल जो हो रहा है, ये सब वाइब्रेशन है। खराब एटीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी, ठीक ठीक एटीट्यूड मीडियम फ्रीक्वेंसी, गुड एटीट्यूड बढ़िया एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज को समझने के लिए हमको ब्रेन वेव्स को समझना होगा। एक ईईजी वर्ड सुना होगा आपने, ईसीजी सुना है? ईसीजी हार्ट का होता है। इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं जगह 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 जगह, पैरों में भी, हाथों में भी, हार्ट के आसपास, इधर भी सब लगाते हैं, तो हार्ट की रीडिंग्स नोट करता है और उसमें वेव्स आती हैं। ईसीजी देखा है आपने कभी? पत्ती सी वो निकलती है लंबी, वो तो उस पे वेव्स होती हैं हमारे हार्ट की। एक दिमाग का होता है ईईजी, इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एंसिफेलोग्राम ईईजी। सारे सर में वो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं जगह 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 जगह। वो तो हार्ट और शरीर पे लगाते हैं, ये दिमाग के यहाँ लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। मशीन में वेव्स दिखाई देती है। आदमी जैसा सोच रहा होता है, जैसी उसकी सोच होती है, उसके हिसाब से वेव्स वहां पर आ रही होती हैं। 5 प्रकार की वेव्स जो पकड़ी जाती हैं उस मशीन के द्वारा, वो हैं डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। जैसे स्टेट ऑफ माइंड होगा उसके हिसाब से वेव पकड़ेगा वो। यही वेव फ्रीक्वेंसी में डिनोट होती हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है, और यही वाइब्रेशन कही जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा फर्क है इन चीजों में, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस सुन लीजिए शब्दों को। ये आदमी हाई वाइब्रेशन पर है ऐसे बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो 5 प्रकार की जो वेव्स हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी तक किस तरह मेजर की जाती हैं हर्ट्ज में। HZ, HZ इसका सिंबल है। डेल्टा ब्रेन वेव्स को देखते हैं, ये सोते में निकलती हैं आदमी के, बहुत ऐसे होती हैं, ऐसे आराम से। इनकी फ्रीक्वेंसी 0.5 आधा से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में, छोटे बच्चे के दिमाग से वही निकलती हैं। जब किसी को लिटा दिया जाता है और कहते हैं हम तुम्हारी हीलिंग करेंगे, तुम एकदम रिलैक्स करो, बिल्कुल, जो PLR में हम लोग कराते हैं, तो वो डेल्टा वेव्स में चला जाता है, एकदम रिलैक्स करा देते हैं और बड़ी अच्छी नींद आती है उसको, सो भी जाते हैं, और अगर नहीं सोते तो वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब डेल्टा वेव्स निकलती हैं। आप मेरे शब्दों पे मैं शुरू में बता दूं, 5 प्रकार की वेव्स होती हैं, कोई अच्छी नहीं है, कोई खराब नहीं है, ये 5 तरह की वेव्स होती हैं। अच्छे और खराब पे मत जाइएगा, दिमाग तुरंत पूछने लगता है कौन सी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है। नहीं, कुछ नहीं, ये प्रकार की वेव्स हैं जो माइंड से, ब्रेन से निकलती है। क्या अध्ययन करना चाह रहे हैं हम? जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी होगी उसी हिसाब से शरीर हमारा स्वस्थ या अस्वस्थ रहेगा, खुश या नाखुश रहेगा। शरीर से मतलब शरीर से जुड़ा हुआ है मन, तो शरीर स्वस्थ है तो मन खुश है, शरीर अस्वस्थ है तो मन दुखी है, सब लिंक है आपस में। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको।
तो एक अच्छी नींद में डेल्टा वेव्स निकलती हैं। ड्रीमलेस स्लीप भी होती है, स्वप्न कोई नहीं होता, सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, माइंड ब्लैंक है, जैसे मन शांत है। दूसरा होती है थीटा ब्रेन वेव्स, फ्रीक्वेंसी इनकी 4 से 7 है। ये ड्रीम स्टेट में, तो ड्रीम स्टेट रैपिड आई मूवमेंट REM, इसमें आंखें, कभी आप देखेंगे कोई सो रहा है, कभी आप देखना सोते हुए को मतलब 5-6 बार देखना, पहले देखना जाना, कुछ नहीं हो रहा, आंखें उसकी स्थिर है, चले जाना, फिर 1 घंटे बाद जैसे आओ तो फिर देखना, आधे घंटे बाद फिर देखना, कभी रात को आंख खुल जाए तो टॉर्च उसके आंखों पे मत डालना, उड़ जाएगा, तो इधर उधर जला के फिर उसकी आंखों को देखना। आंखें बंद हैं, पुतलियां बंद हैं और आई बॉल्स घूम रही हैं तेजी से। वो सपना देख रहा है, वो सपना देख रहा है। जब भी कोई सपना देख रहा होता है, गहरा सपना ज्यादा, उसकी आंखें बहुत जोर जोर से हिल रही होती हैं, तो थीटा वेव्स निकल रही होती हैं उस समय उससे। हल्की नींद कहते हैं उसको, बढ़िया नींद नहीं है वो, सबकॉन्शियस माइंड से मिला हुआ है। जो सपने दिखा रहा है उसको, सबकॉन्शियस माइंड में सपने भरे पड़े हैं, विचार भरे पड़े हैं, निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, दुनिया भर की सब बातें भरी पड़ी हैं सबकॉन्शियस माइंड से। तो सपना हम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही देखते हैं। थीटा वेव निकल रही होती है। ये तब भी निकल रही होती है जब आदमी बैठा हुआ, ये जानते हैं आप क्या होता है? देख रहे हैं, पढ़ रहा है बच्चा, टेबल पे हाथ यूं रखेगा, देखा है कभी? नहीं देखा। इस समय भी थीटा वेव निकल रही होती है, क्योंकि सपना देख रहा है, दिवा स्वप्न। जब आप दांत मांज रहे होते हैं, लगे होते हैं अपना, और ध्यान कहीं और होता है, थीटा वेव्स निकल रही होती है। तो ये वेव्स निकलती हैं जब हम विचारों में खोए होते हैं। फिर होती है अल्फा वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी है 8 से 15। ये फिर से सबकॉन्शियस माइंड से मिल जाते हैं, तब ये निकलती हैं अल्फा वेव्स। इसमें रिलैक्सेशन भी हो सकता है, आंखें बंद भी हो सकती हैं, आप आंखें खुली देख रहे हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ करना है, ये लाना है, वहां जाना है, ये है वो है। जब आप योगा कर रहे होते हैं, सोने से पहले आर्टिस्ट लोग जब सोच रहे होते हैं, सोचने से संबंधित है, जिसमें जागृति ज्यादा है अल्फा वेव्स में, थीटा में जागृति नहीं है, सोच रहे हैं, ये फर्क है। जागृति कहते हैं ना, जागृति मतलब थोड़ा होश में, आदमी होश में है, सोच रहा है। सुस्ती भी हो सकती है, ये बात के लिए भी तैयार हो सकता है कि भाई कोई काम बताएं तो मैं करूं, अभी तो कोई काम नहीं है। आंखें बंद भी हो सकती हैं, आंखें खुली भी हो सकती हैं। कोई अच्छी कोई व्यू सामने है, कोई जब हम पहाड़ों पे थे तो कितनी बर्फ थी, वहां कितना अच्छा लग रहा था, पर होश में है। वहां डे ड्रीमिंग में बेहोशी होती है, मतलब ऐसे होश नहीं होता, कहीं के कहीं चले गए, यहां होते यहीं पर हैं, पर अच्छा वो आ रहा है सामने। ये सब अल्फा वेव्स का काम होता है, अल्फा वेव्स निकल रही होती है। कोई आप किताब पढ़ रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं भगवान से, विचार चल रहे हैं आपके, थोड़ा सा ख्वाब की दुनिया से मिले हुए पर जागे हुए अल्फा वेव्स, समझ गए ना? ख्वाब की दुनिया में तो फिर थीटा वेव्स, जागे हुए पर विचार करते हुए अल्फा वेव्स। बीटा वेव्स एक मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं और बड़े काम की बात चल रही है, सब लोग पूरे होश में हैं और सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कैसे करें, अब कैसे करें, अरे कोविड आ गया, अब कैसे काम चलेगा, लोगों को तनख्वाह कैसे मिलेगी, निर्णय लेने वाला जो काम है वो बीटा वेव्स।
सत्संग के समय अगर आप होश में बैठे हैं, जागे बैठे हैं, कहीं आपका माइंड चला नहीं गया, तो आप बीटा वेव्स इस समय निकल रही हैं। हम सब के अंदर से बीटा वेव्स इस समय निकल रही हैं। इसमें आप नए नए कंसेप्ट सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं आप। इसमें अटेंशन में होते हैं, जागृति में होते हैं। और अटेंशन मतलब सावधानी होती है आपकी, डिसीजंस ले पाते हैं आप। सही बात है, ये करना चाहिए, आज के बाद ना हम इस तरह सोचेंगे, आज के बाद ना हम इस तरह करेंगे, अब हम ना ध्यान क्या करेंगे। एक निर्णय ले लिया हमने। निर्णय लेने की शक्ति जब होती है उस समय बीटा वेव्स निकल रही होती है, पूरी जागृति। सत्संग के समय बीटा वेव्स, फिर गामा वेव्स। अब ये एक दूसरी अवस्था चली गई, ये हाइटेंड परसेप्शन, अवेयरनेस। अक्सर एक बात कही जाती है म्यूजिक बजाकर, अब आप पूरे जागे हुए बैठिएगा, अर्थात आपको मन से नहीं मिलना है। शुरू में मैंने आपसे कहा हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, सारी वेव्स अच्छी होती हैं, पर अब एक कंपैरिजन आता है कि गामा वेव्स बेस्ट होती है। 5 प्रकार की वेव्स में गामा वेव्स बेस्ट होती हैं, बाकी 4 में कोई कंपैरिजन नहीं है। आदमी जिस अवस्था में है वैसी वेव्स निकल रही हैं। पीक मेंटल स्टेट, हाइटेंड परसेप्शन, अनुभूति बहुत ऊंची, अवेयरनेस, डीप मेडिटेशन, बहुत गहरा मेडिटेशन, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरा जागा हुआ, भगवान से एक, उस समय भगवान से एक, इस समय निकल रही होते हैं गामा वेव्स। अब एक आदमी आपने देखा होगा गाड़ी में जा रहा है, आराम से बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, अल्फा वेव्स निकल रही हैं, जो भी निकल रही हैं, कुछ सोच रहा है, गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, शांत है, रिलैक्स्ड है। इतने में एक गाड़ी वाला साइड से आता है, खटाक से मारता है उसकी गाड़ी में और तेज चलाता है, और ये गुस्सा आया इनको, सेठ जी को, गाड़ी निकाली आगे, ये क्या हुआ। अब ये कौन सी वेव्स है? वेव्स तो 5 ही प्रकार की होती हैं। उसके माइंड से क्या निकल रहा है, कौन सी वेव्स निकल रही हैं? उनका नाम है इनकोहेरेंट वेव्स। मशीन नहीं पकड़ती उन वेव्स को। वो आदमी कहते हैं ना, गया बीता आदमी। जब हम गुस्से में होते हैं, बकवास करते हैं, भगवान ने कहा ना, गीता में इसको कोट किया है, इस बात को कहा है, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो अपनी स्थिति से गिर जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, मूर्छा को प्राप्त होता है। हाँ, वो आंखें लाल हो जाना, होठ फड़फड़ाना, शरीर का कांपना, उसके चिन्ह हैं। पर जो मूर्छा जिसको कहेंगे, यह इनकोहेरेंट वेव्स, अर्थात उनको मशीन नहीं पकड़ती, वो ऐसा उठपटांग चलती है जिसको डेफिनेशन नहीं है कोई जिसकी। एनी फ्रीक्वेंसी, उसका कोई भरोसा नहीं किस फ्रीक्वेंसी पे वो आदमी उतार चढ़ाव हो रहा है उसका, तेजी से। अब हम क्या समझना चाह रहे थे, अब हम वापस आते हैं उस पर। बैड एटीट्यूड, लो फ्रीक्वेंसीज, मीडियम एटीट्यूड, मीडियम फ्रीक्वेंसीज, गुड एटीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी। हम सब का गोल हाई फ्रीक्वेंसी पर रहता है। हम सब का गोल हाई फ्रीक्वेंसी पर रहता है। हम सब का, दुनिया में सारे लोगों का गोल हाई फ्रीक्वेंसी पर रहता है, और दुनिया वाले सब तरह की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस श्लोक है इनकोहेरेंट वेव्स। कोई मापदंड नहीं उसकी, कोई नापतोल नहीं, उठ पटांग।
तो फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी निकल रही है, हमको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। हम किस लेवल पे रहते हैं ये हम देखें अपनी तरफ। हमारी क्या सोच है, उस सोच से फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, निकलती हैं हमारे से। ये तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है। माइंड बोलता है ना, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको मान लीजिए बड़ी पापड़ी बनानी है, आपको आलू के चिप्स बनाने हैं और आज ही सुबह बादल हो गए, क्या सोचेंगे बताइए? अब तो नहीं बन पाएगा, चिप्स खराब हो जाएंगे, कैसे कर पाएंगे, बादल हो गए। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हमारा माइंड खराब करता रहता है। इनका ये कहना है हो जाने दो बादल, आज तुमको बनाने हैं ना, तुम बना डालो और थोड़ी देर में धूप निकल आएगी। और अक्सर आपने देखा होगा ऐसा होता है। इसके लिए चाहिए पूरा श्रद्धा और विश्वास, है फेथ। हमारी फेथ हमारी फ्रीक्वेंसीज को हाई लेवल पे ले आती हैं और हमारी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकती है। वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लेनेट, ये आपने कई बार सुना होगा। एक व्यक्ति पूरी दुनिया को हील कर सकता है, अर्थात इतनी शक्ति है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन उसमें भर क्या दिया लोगों ने, दुनिया ने, एनवायरनमेंट ने, परिस्थितियों ने, रेडियो ने, टेलीविजन ने, इंटरनेट ने, यूट्यूब ने, या दुनिया भर के ये इंटरनेट की चीजों ने भर क्या दिया उसमें, बहुत सारी बातें। और हमारा एक डिसीजन नहीं रहता, फिर एक सा भाव नहीं रहता और एक तरह की वेव्स नहीं निकल पाती, एक तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं मेंटेन होती। और गूढ़ सब्जेक्ट है, आज वो सारा एक मुझे लेना था, पर कुछ भगवान की कृपा है, डिस्टरबेंस है, जो मैं ले सकता था मैंने लिया। अब थोड़ी देर हम लोग शांत भाव से बैठते हैं ना, ताकि हमारी कोशिश करेंगे हम गामा वेव्स रेडिएट हो सकें। अभी हम बीटा वेव्स पर हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, डिसीजंस ले रहे हैं, अंदर में डिसाइड मतलब सुन करके डिसीजंस लिया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आते हैं सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है। गुरु के शुक्राने, गुरु भगवान के शुक्राने, सारे शुक्राने गुरु भगवान के, परिवर्तन आता है। तो चलिए अब हम गामा वेव्स की तरफ चलते हैं ना। अवेयरनेस, पूरा होश, पूरा जाग कर बैठना, मन से बिल्कुल मत मिलिएगा, पूरा जाग कर बैठिएगा। आंखें खुली रखनी है तो आप खुली रखिए, बंद करनी है वो आपकी मर्जी है। पूरा होश, डीप मेडिटेशन हो जाता है पूरा होश जब होता है, तो मन से नहीं मिल रहा है। इस समय गामा वेव्स निकलती हैं जो हमारी पूरे शरीर को हील कर देती हैं और पूरे अर्थ प्लेनेट पे फैल जाती हैं, सबको हीलिंग प्रदान करती हैं। शांति, आनंद, खुशी, प्रेम सब इसमें समाये हुए हैं।